जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मेरी कहानी है ईश्वर की किराने की दुकान। ये मैंने कहीं कोई लेख पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। दोस्तों, उसमें लिखा था, वो मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार मैं एक रास्ते से जा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक दुकान पे पड़ी। बाहर से बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। बहुत जिज्ञासा जगी कि कौन सी दुकान। बहुत भीड़ लगी थी दुकान में, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस दुकान में जाऊं। बस जैसे ही मैंने सोचा, दुकान का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने आप को दुकान के अंदर पाया। फिर सामने देवदूत खड़ा था, टोकरी लेकर खड़ा था। बोला, मेरे बच्चे, इस टोकरी में जो जो तुम्हें चाहिए वो तुम भरो। मैंने देवदूत से पूछा, यहाँ क्या मिलता है। देवदूत ने बोला, यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को चाहिए। बहुत ध्यान से खरीदारी करना। देवदूत ने ये मुझे समझाया। मैंने कहा, ठीक है। देवदूत ने कहा कि बच्चे, अगर ये टोकरी भर जाएगी, चिंता मत करना। दोबारा एक बार टोकरी भर गई, इसको लेके जाना, दोबारा तुम सामान लेने आ सकते हो। पूरी दुकान में जगह जगह देवदूत खड़े थे। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि ईश्वर की इस दुकान में, इस किराने की दुकान में क्या क्या होगा। जैसी मैं आगे बढ़ा, सबसे पहले मैंने पाया धीरज। धीरज का डब्बा मैंने उठाया, अपनी बास्केट में रखा। फिर मैं आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा प्रेम। तो प्रेम की आवश्यकता तो है, तो वो प्रेम का डब्बा भी मैंने अपनी बास्केट में रख लिया। फिर मैंने समझ खरीदी। फिर आगे चलते चलते मेरी नज़र विवेक पे पड़ी। विवेक के मैंने 2 डब्बे उठा लिए, बास्केट में रख लिए। फिर मैं चलते चलते आगे देखते बड़ा मज़ा आ रहा था। कितना सुंदर, कितनी अच्छी दुकान। फिर मैंने देखा तो आगे विश्वास। मैंने कहा, विश्वास तो अत्यधिक आवश्यक है। विश्वास के मैंने 2-3 डब्बे खरीद लिए। फिर मैं आगे बढ़ता गया तो आगे पवित्रता तो बहुत ज़रूरी है, जो कि ईश्वर के किराने की दुकान में हमें मिल रही थी। तो मैंने पवित्रता का भी एक डब्बा ले लिया। फिर मैं बास्केट की तरफ भी देखूं, सामान की तरफ भी देखूं। फिर मैंने देखा आगे शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मैंने शक्ति का डब्बा भी खरीद लिया। और आगे बढ़ते बढ़ते हिम्मत। बिना हिम्मत के कुछ भी संभव नहीं है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो मुझे लगा इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने हिम्मत का डब्बा भी रख लिया। इसी तरह से चलते 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 देवदूत मुझे देख रहे थे, और भी लोग थे, उनसे देवदूत जगह जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा सहनशीलता। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आजकल बहुत कमी है लोगों में। तो सहनशीलता का भी डब्बा एक ले लिया। अब मैंने सोचा कि मेरा बास्केट भरने वाला है, लेकिन एक बार मैं पूरी दुकान तो घूम लूँ। फिर सामने मेरी नज़र पड़ी मुक्ति, यानी इसकी तो बहुत ज़रूरत है। तो फिर मैंने एक डब्बा मुक्ति का भी रख लिया। दोस्तों, ये सब खरीदते खरीदते मुझे ऐसे लगा कि मैंने इन सब चीज़ों से मेरे मालिक, मेरे ईश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब सामान जब मैं लेके जाऊंगा तो मेरे ईश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर आगे मेरी नज़र पड़ी प्रार्थना पे। इन सब चीज़ों को लेने के बाद प्रार्थना। तो मुझे लगा कि अगर कभी मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है इन सब चीज़ों के साथ भी,
इतने गुणों के साथ भी मुझसे कभी भूल हो जाती है तो मैं प्रार्थना का डब्बा रख लूं, ताकि मैं भगवान से प्रार्थना कर सकूं कि भगवान मुझे माफ़ करना। इस तरह से मैंने ये सब सामान भरा और मेरा पूरा बास्केट फुल हो गया। फिर मैं देवदूत के पास गया कि इसका बिल मुझे कितना चुकाना होगा। मैं ये सब लेके जा रहा हूँ, अब मुझे बताइए कि इसका काउंटर कहाँ है जहाँ पर मैं बिल चुका सकूँ। देवदूत ने बोला, बेटा ये ईश्वर की किराने की दुकान है, यहाँ पर तुम्हारा रुपया पैसा नहीं चलेगा। ये जो भी तुम लेके जा रहे हो, इसको जितना तुम बांटोगे, जितना तुम लुटाओगे, यहाँ से तुम्हारा बिल का भुगतान होता रहेगा और तुम्हारा नया अकाउंट तैयार होता रहेगा। इस तरह से ये सोच करके मैं जैसे ही सोचा कि अब मैं इसको लेके घर जाऊं, अचानक से दरवाज़ा खुला दुकान का अपने आप और मैंने अपने आप को बाहर पाया। तो इस तरह की किराने की दुकान शायद किसी किसी भाग्यशाली को ही की खुलती होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस बात से यही मतलब है कि हमें अपने गुणों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने भीतर सभी गुणों को, अच्छे गुणों को डेवलप करना चाहिए। देखो, हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन अब हमने किसको ज़्यादा महत्व दिया है, तो हम हमेशा अपने आप को चेक करते रहें। चेक, क्या मैंने अभी ठीक करा? अपने हर रिएक्शन को, हर एक्शन को हम चेक करें। अगर हम अपना आत्म अवलोकन करेंगे तो 10 तरह की बुराइयां हमें खुद मिल जाएंगी अपने में, और हम दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखेंगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मुझे अच्छा लगेगा मेरा उत्साहवर्धन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।